अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वही जो सेकंड राउंड ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो उसमें तत्तल आ गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नज़ीर हुसैन साहब जो एक साबिक़ सफ़ीर हैं, और उनके साथ हमें जो इंग्लैंड से लंदन से शहराज खान साहब जो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, यूके के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कालम नवीस हैं, मुख्तलिफ रोज़नामा में उनके कालम आ चुके हैं, आप उनसे उनको पढ़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले नज़ीर हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे ये बताएं, अभी अभी खबर आई है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद उनकी आमद मुतवक्के है, तो क्या ये जो मुज़ाकरात में तत्तल था उसमें जो इम्पीडीमेंट हैं क्या वो दूर होती नज़र आ रही हैं? ये मुज़ाकरात होने ही थे, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना अमेरिका के पास ना ईरान के पास। ठीक, को मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं? जी आप कंटिन्यू करें। जी आ रही है जी। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों पार्टी के पास, रादर तीसरी पार्टी को भी आप शामिल रखें, इजराइल को, तीनों पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि मुज़ाकरात करें और इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर जाएं और इसका क्लोजर करें, जिसे कहते हैं, इसको ओपन एंडेड ना छोड़ें। पहले 47 ईयर्स हो गए हैं ईरान के चारों तरफ बादल मंडलाते रहते हैं और कभी बरसते भी खूब हैं। तो ये सूरत हाल खित्ते के लिए भी बहुत तशवीशनाक है और ईरान के लिए तो है ही है, लेकिन इजराइल के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। वो किसी गलतफहमी में है कि चूँकि उनको एक सुपर पावर की सपोर्ट है तो लिहाजा वो अपनी मनमानी करें। ये होने ही हैं और इंशाल्लाह ये होके रहेंगे। और उम्मीद है कि जो पार्टी कंसर्न है, खासकर अमेरिका और ईरान, वो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे और पाकिस्तान जो अपनी पूरी भरपूर कोशिश की है और ख़ासकर हमारी लीडरशिप ने, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बाकी डिटेल में बात करते हैं, आप सवाल करते जाइए। सर मेरा ये सवाल है कि जब के आब नाए हुर्मुज़ का जो मौजूदा स्टेटस है, दोनों फरीकैन ईरान और अमेरिका अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो मैं क्या समझता हूँ कि वो ये इनके दरमियान कोई इनडायरेक्टली वो दोनों अपने मौक़िफ़ लचक। देखें, आपने हरमोज़ जो है वो पिछले कितने दहाइयों से एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ ऑफ द सी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक लॉ बना हुआ है, इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है। उसके तहत ये जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं इनके ऊपर किसी की मुनाफरी नहीं हो सकती और ना ही कोई इंटरफेरेंस हो सकता है। आप आराम से इसको दोबारा खुल नहीं है और ईरान के कोस्ट लाइन का जो उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है वो भी नामुनासिब ही नहीं है, वो भी इलीगल है और वो भी हटना होगा। लिहाजा ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे। जिस तरह आपने सवाल किया तो मेरा पक्का यकीन है और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ज़रूरी है कि दोनों अपनी पुरानी पोजीशन पे चले जाएं और एक नॉर्मल सिचुएशन डेवलप हो। जी शुक्रिया सर। मैं आता हूँ आपकी तरफ। शहराज खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह नज़ीर हुसैन साहब ने फरमाया है कि दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात जो है ना इसके मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहाँ देख रहे हैं, वो कहाँ खड़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रफ़ीउल नियाज़ी साहब। देखिए, यहाँ पर ख़ास पूरी दुनिया की है और ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानियों की भी है कि ये जंग ख़त्म हो, चूँकि इसकी कास्ट सारी दुनिया को पे करनी पड़ रही है। खुद अमेरिका को पता नहीं था इस हमले से पहले कि जंग इतनी तवील हो जाएगी और ईरान ने जिस तरह अपना दफा किया है उनके लिए तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, बट दे हैव डिफेंड देयर कंट्री वेरी वेल बिहाइंड द सर्वाइवर। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अभी साइप्रस में यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक का एक इजलास हो रहा है
वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खुला रखा जाए, चूंकि इनके तेल के ज़खायर खत्म हो रहे हैं। अगर ईरान की बात करें तो ये बात ठीक आपने कही है कि अभी पाकिस्तानी ज़राए ये खबर चला रहे हैं, यानी सोर्सेज ये चला रहे हैं कि अब्बास आरागची जो खाजा है वो और उनका कुछ दूसरे साथी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और मुज़ाकरात का दूसरा दौर या राउंड शुरू होगा। यहाँ पर अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कंट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं। कैरेट और स्टिक का जो मामला है, डोनाल्ड ट्रम्प कभी स्वीट स्टेटमेंट देते हैं, कभी हार्श स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो रात को उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया उसमें कई सवालात हुए हैं। एक पहला सवाल उनसे ये हुआ तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, मैन लीडरशिप है, दे आर गॉन। सेकंड टीयर्स की जो लीडरशिप है, दे आर गॉन। नो, इट्स थर्ड टीयर्स ऑफ तीसरे दर्जे की क़यादत आ गई है एंड वी आर नॉट श्योर विद होम टू टॉक, किसके साथ हम बात करें। अच्छा, साथ में ये भी धमकी देते हैं कि दे आर वरीड अबाउट themselves that they will not survive, they might be gone as well, यानी they will be killed by our attacks as well। दूसरी तरफ अगर जंग की तैयारियों को देखें तो अमेरिका एक तरफ तो ये कहता है, हमारी तारीफ करता है पाकिस्तान की कि हम मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के जोड़वे शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी ऑलमोस्ट बंद है। पाकिस्तान का मीडिया जो खबरें दे रहा है वो तो आपको नहीं मिल रही होंगी, लेकिन बाहर का मीडिया ये खबरें दे रहा है कि यहाँ पर अपनाए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए इन्होंने अपना कैपिटल बंद रखा हुआ है, इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तीसरी बात ये कि जो अमेरिका की बात करें तो उसके तकरीबन 11 बैरी बेड़े हैं, जिसमें से 2 नॉन फंक्शनल है, 9 बैरी बेड़े जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, अब्राहम लिंकन है और एक और है, वो पहुंच चुके हैं यानी मशरिक वस्ता में। यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप जितना हो रहा है ये आप हिसाब नहीं कर सकते कि 2003 में जब इन लोगों ने इराक को इन्वेड किया था उस वक्त ना मिलिट्री बिल्डअप हुआ था, उससे ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पर हो चुका है। तो एक तरफ मुज़ाकरात का जलसा है, दूसरी तरफ जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं कि किस तरह ईरान को इन्वेड किया जाए और अपनाए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए क्या एक्शन किया जाए। और तीसरी जो बात रिज़ील साहब ने कही है, इजराइल इज अनदर फैक्टर टू एज ए स्पॉइलर ऑफ द डायलॉग्स। इजराइल ने या अमेरिका ने वो जो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो ग्रेटर इजराइल बनना था उसका मंसूबा शुरू किया हुआ है। और दूसरा जो फ्रंट बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है वो लेबनान के अंदर हो रही है। अब जो लेबनान की 2 फैक्टर्स हैं, एक हिजबुल्लाह है जो मिलिट्री वाइज और पॉलिटिकल वाइज एक बहुत बड़ी ताकत है बैक्ड बाय ईरान, और दूसरी ताकत है वहां की जो हुकूमत है। तो हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सफीरों की सतह पर भी हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं कि पहली बार लेबनान और इसराइली अमेरिका के अंदर मिले हैं, उनके सफीरों की कल मुलाकात हुई है। अब उसी नतीजे में डोनाल्ड ट्रम्प के कहने के मुताबिक 3 हफ्ते का सीज फायर लेबनान में हुआ है, लेकिन इन फैक्ट सीज फायर नहीं हुआ है। द अटैक्स ऑन द सोइल ऑफ द सोवरेन कंट्री लेबनान इज कंटिन्यू बाय इजराइल, और जो जर्नलिस्ट है उनको भी मारा जा रहा है, जो बच्चे हैं उनको भी मारा जा रहा है, और साथ में हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है। अभी कहा यह जा रहा है कि अगर जो हुकूमत है अगर वो सीज फायर करती है या कोई डील बनाती है इसराइल के साथ तो हिजबुल्लाह उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि हिजबुल्लाह की ताकत वहां की हुकूमत या मिलिट्री की ताकत ज्यादा है, तो आपस में वहां पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। शहराज खान ने खाना जंगी शुरू शहराज खान ये दो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट हैं। लेबनान इसराइल का अलहदा है, अमेरिका ईरान इसराइल का एक अलहदा है, डिफरेंट है। देखें ये जो ट्रम्प साहब जो रात को उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम उसको तबाह कर देंगे और उस वक्त तक जब तक वो हमारे साथ डील नहीं कर, ये इसके अग्रेसिव जो स्टेटमेंट है, क्या ये सेकंड राउंड मुज़ाकरात का हो रहा है, क्या उसको ये डैमेज नहीं कर रहा है ट्रम्प? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात जब इस्लामाबाद में पहला राउंड हुआ था उसके बाद मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए थे, बल्कि बातचीत चल रही थी, थ्रू मैसेजेस हो रही थी हमारे फील्ड मार्शल के जरिए, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के जरिए। मुझे शहराज खान वक्फे के लिए कहा जा रहा है, हम थोड़ी देर के बाद फिर आते हैं। नाजरीन यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, स्टे विद अस।